नमस्कार, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आजकल की जनरेशन यानी जिन्हें हम जेनजी भी कहते हैं, क्या आप जानते हैं उन्हें ऑनलाइन कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है? एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मशहूर पॉडकास्ट रणबीर अलाहाबादिया गिरा हुआ मर्यादाहीन एक ऐसे शो में बैठा हुआ दिख रहा है जिसे कॉमेडी शो कहा जाता है। और इसी कॉमेडी शो में रणबीर इलाहाबादिया ने ऐसी बातें कही जो अश्लील और घिनौनी हैं। आज मैं आपको रणबीर की कही कई बातें बताऊंगी ताकि आपको एहसास हो कि एक सफल, सुशील और सनातनी पॉडकास्टर की वेश में कैसा गंदा आदमी छुपा हुआ है, या फिर उनके साथ उस क्रिया में एक दिन शामिल होकर उन्हें देखने के बंधन से मुक्त होना चाहेंगे। ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, ये शब्द मेरे नहीं, रणबीर इलाहाबादिया के हैं। जी, यह वही पॉडकास्टर है, न जाने कितने युवाओं का रोल मॉडल है। और इस रोल मॉडल का समाज के प्रति देखिए कैसा योगदान है। माता पिता जिन्हें सनातन धर्म के ईश्वर के समान माना जाता है, उनके साथ बैठ के, और कंटेस्टेंट हैं जिसमें से एक फीमेल महिला भी शामिल है। उनमें से एक महिला होने के नाते मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो फीमेल जो महिला है वो क्या कुछ कह रही है एक महिला के बारे में। जैसे ही विवाद बढ़ा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की बात कही। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर रणबीर इलाहाबादिया के इस बयान की कड़ी आलोचना की और कार्रवाई की मांग की। हालांकि रणबीर इलाहाबादिया ने अपने इस कारनामे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और माफी भी मांगी। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया से मेरा ये सवाल है कि इतना घिनौना कमिटमेंट करने के बाद, इतना गंदा बात करने के बाद, क्या ये सही है कि वो माफी मांगे? क्या उन्हें माफी मिलेगी? संस्कारहीन सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर से मेरा ये सवाल है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कुछ खास मेहमान। फिलहाल हमारे इस लाइव शो में हमारे चीफ एंड एडिटर प्रदीप शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप वैद्य जो कि हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता विनोद सिंह हैं और एक्ट्रेस शिवानी गिरी है। स्वागत है आप सभी का इन 24 न्यूज चैनल पर। प्रदीप शर्मा जी, मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आप इतने इतने अपने साल पत्रकारिता में गुजारे हैं, क्या कभी आपने ऐसे कंटेंट क्रिएटर को समाज में अश्लीलता परोसते हुए क्या आपने देखा है? देखो श्रद्धा, सबसे पहले बता दे कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से, यूं कहें कि पिछले कुछ सालों से यूट्यूब या सोशल मीडिया का दुरुपयोग कई कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं, वो काफी जो है हमारे समाज के लिए घातक साबित हो रहा है। और यही वजह है कि समय रैना के इस शो पर ये सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया के बयान की नहीं, अगर हम इस पूरे शो की जिक्र करें या इस पूरे शो पर एक बार नजर डालें तो इसके जितने एपिसोड हैं, हर एपिसोड में कहीं ना कहीं अभद्रता और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपने पहले बताया कि अभी रणबीर इलाहाबादिया के माता पिता के संबंध को लेकर जो कमेंट किया गया, उसको लेकर आज हर तरफ से जो है आवाज उठाई जा रही है। लोग इस पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे शो की अगर हम बात करें तो हमने इस पूरे शो को देखा, क्योंकि हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं जिसको हम लांघ नहीं सकते, लेकिन जो वर्ड, जो शब्द यूज किए गए हैं वो काफी जो है निर्लज्जता भरे हैं, काफी घिनौने हैं। यूं कहे कि जितनी भी निंदा की जाए, जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम होगी, क्योंकि जो वर्ड यूज किए गए हैं, एक कंटेस्टेंट से तो ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको 2 करोड़ देंगे, आप हमारे प्राइवेट पार्ट को करिए। जो शब्द हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इस जो है पूरे शो में एक महिला भी है, अपूर्वा, जिनका नाम है अपूर्वा। एक महिला होने के नाते जिस तरह के वो बयान, अपूर्वा मखीजा की मैं बात कर रहा हूं, अपूर्वा मखीजा जिस तरह से एक महिला होने के और एक महिला के प्राइवेट पार्ट की बात करती हैं कंटेस्टेंट से, ये काफी घिनौनी बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे युवा वर्ग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, आज हर कोई मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है। और अक्सर लोग स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह के जो वीडियोज हैं, जो छोटी छोटी क्लिप है वो सामने आती है। तो इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं इमीडिएट इस तरह के शो को बंद करना चाहिए, और जो लोग हैं वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सिर्फ मुंबई में नहीं, असम में भी एफआईआर दर्ज हुई है श्रद्धा। और लगातार इस पूरे मामले पर जो है प्रशासन एक्शन मोड पर है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि समय रैना
बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक वो अभी फरार हैं, विदेश गए हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उस शो के जिस शो में इस स्टूडियो में जो शो जहां शो शूट होता था वहां भी छापेमारी की है। प्लस जितने लोग हैं, ये 5 लोगों के जो नाम है मैं आपको बताना चाहूंगा। असम पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है एफआईआर में 31 वर्षीय पॉडकास्टर के अलावा शो में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखर्जिया और समय रैना का नाम शामिल है। यूट्यूबर के खिलाफ कई शिकायतें पहले से दर्ज की गई हैं। असम पुलिस ने सबसे पहले इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने साइबर पीएस केस नंबर, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूं कि बीएनएस 2023 की धारा 79/95/ऑब्लिक 294 296 के तहत आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7 और महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्रद्धा लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कॉमेडी के नाम पर इस तरह की अश्लीलता परोसने वालों के जो लोग ताली बजाते हैं इनके शो को, उन लोगों को ताली बजाने के बजाय इनको तमाचा बजाना चाहिए। क्योंकि ये तमाचा जो होता है, क्योंकि कल भी मैंने अपने शो में यही कहा था, ये तमाचा समाज की सभ्यता का होना चाहिए, संस्कृति का होना चाहिए, संस्कार का होना चाहिए। और जिस तरह से इस रियलिटी शो में अश्लीलता परोसी गई है, साफ पता चलता है कि जो भी जज हो या जो लोग भी इस शो में शामिल हुए हैं, उनकी परवरिश क्या है। इन लोगों ने तो सभ्यता की पराकाष्ठा पार कर दी है। अश्लीलता जो है, पूरी तरह से अश्लीलता की पराकाष्ठा पार करते हुए अपने संस्कार और परवरिश को कहीं ना कहीं दर्शाने का खुले मंच पर काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इस शो को तत्काल बैन करके, हालांकि अब ये भी ये सामने आ रहा है श्रद्धा कि इससे यूट्यूब ने इन वीडियो को हटा दिया है। लेकिन क्या वीडियो हटा देने से, माफी मांग लेने से जो बयानबाजी की गई है वो वापस आ जाएगी? पैसे के लिए रुक आप कुछ भी करोगे। जी। रुख करते हैं शिवानी गिरी की तरफ, जो कि पेशे से एक्ट्रेस हैं। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक एक्ट्रेस होने के नाते ये कंटेंट क्रिएटर के स्टेटमेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया जी, है गुड इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कि माता-पिता के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने? आफ्टरनून। सबसे पहले मैंने ये सुना ही नहीं, काफ़ी लोगों से न्यूज़ में सुना, मैंने ये पॉडकास्ट नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये कॉमेडियन है, तो इसमें कॉमेडी कहाँ से आ गई? आप अपने इतने आपको लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं? ऐसे-ऐसे चैनलों को ना मेरे हिसाब से तो ब्लॉक कर देना चाहिए मेरी। सबसे पहले ये चैनल ब्लॉक होने चाहिए और उसके बाद ये है कि आपको लोग इतना मानते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को क्या मुँह दिखाओगे? जब आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये कॉमेडी थी? आपको लगता है ऐसी कॉमेडी से आपको रातों रात फेमस होना है बस की डेट में? और इसलिए आपकी शिवानी, कॉमेडी तो बिल्कुल आपको भी क्या गंदी नहीं। लगता है रणबीर इलाहाबादिया के बगल में जो एक फीमेल बैठी थी, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि क्या आपने अपनी माँ की वर्जाइना के बाद कभी और किसी की वर्जाइना देखी है? इस पे क्या कहेंगी आप? एक महिला होने के नाते वो एक महिला पे ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकती हैं? क्या कुछ कहेंगी? मैम मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ? खुद ही शर्म आनी चाहिए, वो क्या शिक्षा दे रही है लोगों को और खुद अपनी फैमिली के पास ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा आज की डेट में। खाली इनको फेमस होना है, ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। पर ये तो सोचो आप शिक्षा क्या दे रहे हैं, अब आगे के लिए आगे की पीढ़ी को क्या दे रहे हो, इस पीढ़ी को, इस जनरेशन को क्या दे रहे हो? क्या आप ऐसे फेमस होना चाहते हो? और आज की डेट में क्रेज ही इतना आ गया पॉडकास्ट का, पता नहीं क्या लोग कुछ भी क्वेश्चन कर लेते हैं उसमें और लोग हंस रहे होते हैं, हाँ 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 ये क्वेश्चन किया। तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे कुछ तो एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ ना। और ओके। बाकी आप लोग इतने बड़े समझदार हैं, हाँ? रुख शिवानी, करते हैं। शिवानी आपसे मेरा सवाल है। शिवानी, जिस तरह से जी आपने करिए। अभी कहा कि इस तरह से कॉमेडी नहीं होती, लेकिन जो रियलिटी शोज हैं, आज जो छोटे छोटे पॉडकास्टर हैं, यूट्यूबर्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, आप भी रील और बाकायदे बाकी सब चीजें बनाती हैं।
लेकिन एक रील के जरिए क्या अपने आप, जैसे आपने कहा कि फेमस होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है। ऑलरेडी अगर हम रणवीर इलाहाबादिया की बात करें तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था। क्या लगता है कि ऐसे लोगों के मुंह से इस तरह के शब्द, जो है शब्द, हमारे समाज पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं? तो सबसे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। आपको कितने बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर बहुत लोग फॉलो करते हैं। आप ये सोचिए, जब आप वो देख रहे हैं और वो लोग क्या सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी फैमिली को ऐसे कैसे फेस करोगे जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। ये क्वेश्चन सुनने वाली, मतलब क्वेश्चन करने वाली, ये कॉमेडी कहाँ से आ गई इसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर वो महिला सुन रही है और वो भी ऐसे क्वेश्चन कर रही है तो सबसे बड़ी गलत वो भी है। अगर आप आपको आदर्श मानते हैं, कोई आपको देख रहा है, अगर आपको इतने फॉलोअर्स, आपको इतने सारे सब्सक्राइबर मिले, कुछ तो आप में देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं जी। तो आपको क्या क्या शिक्षा दे रहे हो आप उनको। और ऐसे क्वेश्चन आप खुद सोचिए, मतलब एक इंसान की रूह कांप जाएगी ऐसे क्वेश्चन करते हुए। आप अपनी फैमिली की, मतलब अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी जान रहे क्या। आपको इतना फेमस होना है कि आप ये भूल गए कि हमारे माँ बाप ही हैं। शिवानी, अक्सर देखा गया है कि लोग स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद एक वीडियो जारी करते हैं माफीनामा का। हालांकि बॉलीवुड से अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं केआरके ने दिया है, उसके बाद राखी सावंत ने भी कहा है कि इलाहाबादिया को माफ कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप माफ करेंगी उन्हें? नहीं, नहीं, नहीं सर, माफ, अगर इलाहाबादी को माफ किया तो आगे फिर और कोई ऐसा एक्शन लेगा। मुझे तो माफ करना चाहिए। कुछ तो एक्शन होना है। मैं तो सबसे पहले ये बोलूँ, इनके ये चैनल ही बैन होने चाहिए। जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो नहीं रुख लगता कि करते आपको हैं इसका संदीप सपोर्ट वैद्य करना की चाहिए किसी तरफ। को। संदीप वैद्य, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद का काम होता है हिंदुत्ववादी को संभाल के रखना। तो रणवीर इलाहाबादिया भी एक हिंदू ही हैं, उनकी अच्छे से परवरिश हुई है, लेकिन वो बड़े होके पॉडकास्टर बन के ऐसी कुछ अश्लीलता समाज में फैला रहे हैं। तो आपके संगठन में क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आई थी इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में? जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं इन 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ये विषय को बड़े पैमाने पे उठाया है। और मेरी विश्व हिंदू सेवा संघ संगठन है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मैडम, मेरा ये कहना है आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने कहा है कि ऐसे लोगों पे काफी एफआईआर हो चुकी है, तो ये एफआईआर तक सीमित रहे, ऐसा हमारे जो समाज है, जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है हमारा, ये इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा आगे चल के। और ये जो जो इन्होंने कॉमेडियन की है, अपनी मम्मी डैडी के बारे में बोला है, और जो हमारी बहन उनके बाजू में बैठ के जो ऐसे ऐसे लफ्जों में जो बातें कर रही है, इतने नीचे के स्तर से गिरकर, तो उससे वो एक मैसेज दे रही है हमारी बहन बेटियों को खराब करने। सबसे पहले तो इन सबको बैन करना चाहिए। ये जो चैनल है, ये जो भी कुछ है, कॉमेडियन, ये कॉमेडियन नहीं है। ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप भी, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आई बात, तो आगे चल के आपकी बहन बेटियों को और हमारी संस्कृति को और सनातन धर्म को कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ऐसे कॉमेडियन लोगों को, ये कॉमेडियन नहीं करते, ये अपना एक मैसेज छोड़ते हैं। और इनकी भी गलती नहीं है, गलती हमारे लोगों की है जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। समझे आप? और ये राखी सावंत जी, प्रदीप जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जी, राखी सावंत जी का विषय निकाला था। राखी सावंत जी तो जी, क्या जी, है, देखिए, जिसकी सोच जैसी है वैसा वो उसको नजर आते हैं लोग, ठीक है। अब राखी सावंत जी को तो जी। कहना है कि वो खुद ही एक ऐसी है कि कुछ भी बोल देती है और फिर माफी मांग लेती। क्यों माफ कर देना चाहिए ऐसे इंसान को? मैं जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसे इंसान को माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये माफी के लायक भी नहीं है। ये अगर हमें मिल गया, प्रदीप जी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विश्व हिंदू सेवा संघ का महाराष्ट्र प्रदेश के नाते में बोलना चाहता हूँ, ये हमको मिल गया तो हम इसको सिखाएंगे कि संस्कृति और सनातन धर्म क्या कहलाता है। ये क्या पागल समझ रहा है क्या बहन बेट माँ बाप को? आप, ये इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, इसमें सारे जाति धर्म के लोगों को ठेस पहुंची है इस बात से। माँ बाप होते हैं। ये कुछ पैसों के लिए, कुछ कामयाबी के लिए ये अपने माँ बाप को एक ऐसे चैनल के माध्यम से फेमस करना चाह रहा है क्या? इसकी संस्कृति खराब है, मेरे को लग रहा है इसके संस्कार ही खराब है। संदीप जी, जैसे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं की, कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचना की उन्होंने उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या आपके विश्व हिंदू परिषद संगठन की तरफ से भी क्या कोई एफआईआर, कोई कड़ी मांग की गई है?
मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, विश्व हिंदू सेवा संघ हमारा संगठन है और हमने वाकोला पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का प्रोसीजर चालू किया हुआ है। और एफआईआर तो हम करेंगे मैडम, मगर पहले इसको हम लोग सबक सिखाएंगे कि सनातनी धर्म क्या होता है। अपने माँ बाप को हमने क्या तो क्या सर हमारी ये शिक्षा दी है, इनको ये पर शिक्षा सर मैं मिली है आपसे इनके माँ बाप से। हाँ, सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर पूछिए। आप इनको अरेस्ट कर भी देते हैं तो क्या ये 2 हाँ, दिन में तो बाहर आ जाएगा? उसके बाद बरोबर। लेकिन ये उसमें बात की अच्छी नहीं है मतलब। शिवानी जी उसमें कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो नॉन बेलेबल भी हैं। आपने शायद देखा नहीं, कई ऐसे सेक्शन हैं जो नॉन बेलेबल हैं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, उसके आगे तो कोई नहीं जा सकता, जुडिशरी के आगे। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे समाज में अश्लीलता परोसने का काम, एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता परोसना कितना जायज है, ये आज हर किसी भारतीय के जहन में सवाल खड़े हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एक एपिसोड या एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं शिवानी, इस शो के सारे वीडियो आप देखिए जिसमें के बाद एक अति पूरी पराकाष्ठा पार कर दी गई है। ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का विश्लेषण किया गया है जिनका हम आपस में कैजुअली भी बात नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो कहीं अकेले में होंगे या कहीं पर्सनल जो पार्टनर होगा तो उसके साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं तो नहीं सर, खुलेआम मंच पर अश्लीलता परोसने। पर जी, माँ बाप के लिए तो उसमें भी नहीं, आप प्राइवेसी में भी नहीं पूछ सकते। बट ये है कि भाई जितने सीधी लोग सी भी साथ बैठे सब पे एक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो पॉडकास्ट ऑलरेडी सुन रहे पुलिस थे ने जो उनके पांच साथ लोगों के खिलाफ, शिवानी ऑलरेडी पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, असम और मुंबई दोनों जगह पे मुंबई पुलिस ने तो एक्शन भी शुरू कर दिया है। छापेमारी, पूछताछ, हर जगह से पूरे मामले की कार्यवाही जारी है। लेकिन आज इसमें चर्चा करने का विषय सिर्फ ये है कि क्या, क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से आती हैं, इसलिए सवाल ये है कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर, अपने आप को फेमस करने के नाम पर इस तरह का कारनामा करना और इस तरह की अश्लीलता की हद पार करना कितना उचित है? क्या बॉलीवुड में इस तरह के कारनामे करके लोग फेमस होना चाहते हैं? क्या करें, आजकल फेमस होने का क्रेज ही है लोगों में इतना कि आप ये इलाहाबादी की बात नहीं है, बाकी भी देखो कितने सारे लोग ऐसे हैं। कोई पेड़ पे चढ़ के रीले बना रहा है, कोई अपने कपड़े अपनी फैमिली के साथ बैठ के ऐसे ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं। आप देखो आज की डेट में, आप रीले देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम आगे की जनरेशन को क्या शिक्षा देंगे, वी डोंट नो। अभी शिवानी तो आप हम ठीक है नाम नहीं फेमस हो लेंगे। रहे हैं। शिवानी देखिए, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपने भी देखा होगा तो कई ऐसे छोटे छोटे एक्ट्रेस मॉडल हैं, वो भी पॉडकास्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के कंटेंट वो भी क्रिएट कर रही हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलूँ सर, जो ऐसे पॉडकास्ट चैनल कर रहे हैं उनको बैन कर देना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत वे में जा रहे हैं, चैनलों को बैन कर लेना चाहिए। प्रदीप जी, ये जो शो है ये काफी दिनों से चला आ रहा था, लेकिन ये शो कल के बाद से ही खूब वायरल हुआ। तो क्या देखते हैं कि हमारे माता पिता को लेकर हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदुस्तान जो पेरेंट्स को लेके वो कितना सीरियस होता है, क्योंकि हम हमारे माता पिता को भगवान के रूप में देखते हैं और भगवान के बारे में ऐसी बातें करना मतलब पहले क्यों नहीं हुआ? इतने लोग आके गए, राखी सावंत, उर्फी जावेद, पूनम पांडे, पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी की तरफ से आया था या नहीं आया था? क्योंकि उस वक्त ये शो इतना वायरल नहीं हुआ जितना ये माता पिता के ऊपर स्टेटमेंट देने के बाद हुआ है। श्रद्धा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब जाकर इस शो पर निगरानी रखी गई, कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से, जब से रणबीर इलाहाबादिया इस शो में गए हैं और लगातार, क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया एक ऐसा नाम है जिनके शो ब्रॉडकास्ट में बड़े 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 मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोगों ने जो है शिरकत की है, उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने उनसे बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा उनको, जैसे कि करोड़ों के जो है उनके फॉलोअर हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो वीडियो अब जाकर वायरल हुआ। और माँ बाप के ऊपर, जैसे कि हम माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि हमारे
सबसे पहले गुरु अगर कोई होते हैं तो माँ-बाप होते हैं, जो हमें उँगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। और जिस चीज़ों को लेकर इस तरह के कमेंट किए गए हैं श्रद्धा, ये पूरी तरीके से मैंने कहा ना कि मर्यादा की पराकाष्ठा पार कर दी गई है। सभ्यता पूरी तरीके से मटमैल कर दी गई है, खत्म कर दी गई है इस शो के ज़रिए। तो कहीं न कहीं इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपने वीडियो, रील और इस तरह के प्रोग्राम बनाने से पहले ज़रूर सोचें। संदीप वैद्य जी, पक्ष और विपक्ष तो हमेशा किसी न किसी का विरोध करती है, लेकिन जब समाज में कुछ गलत होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में आके उस चीज का विरोध करती है। तो पक्ष और विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का एक ही काम है कि हिंदुत्ववादी को संभाल के रखना। और अगर कोई समाज में गलत चीज हो रही हो, अगर वो वक्त पे ना रुके, तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस मिलकर जो है वो आंदोलन करते हैं। अगर रणबीर इलाहाबादिया पे सख्त से सख्त कार्रवाई ना हुई और जल्दी कार्रवाई ना हुई, तो क्या आपके संगठन का आगे का कोई प्लान है कि आंदोलन करना है और रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ सख्त एक्शन उठाना है? क्या कुछ हलचल है आपके संगठन में? देखिए, मैं आपके फिर से कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। हम ही नहीं, पूरा जी, हिंदुस्तान जो है ये सनातन धर्मों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे इसके नाम में ही गड़बड़ी है। इसका नाम ही गड़बड़ी का लग रहा है मुझे। रणबीर इलाहाबादिया, ये ओरिजिनल में है क्या? प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये है क्या? इसका पूरा नाम क्या है? ये इलाहाबादिया है या रणबीर है? और जो अभी आपने मैडम मुझे बोला है कि आपका एक्शन क्या होगा आगे, इसका एक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। हम अभी बिल्कुल ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करेंगे, कॉमेडियन करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। वो बेशर्म के जैसा हंस रहा है और वहां पे मेरी माताएं बहनें भी बैठी है, मेरी बहन भी बैठी है उसके बाजू में, वो भी उस चीज का आनंद ले रही है। और एक सिख भाई बैठा है, वो भी उस चीज का आनंद ले रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देश को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं। अरे मूर्खो, तुम्हें यहाँ पे कामयाबी दी है, यहाँ पे लोगों ने तुमको इतना फॉलो करके इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से तुम्हें पुरस्कार मिला हुआ है, उसकी तो तुमको कम से कम लाज रखनी चाहिए। उसके साथ में आज लोग टिप्पणी किस विषय पे कर रहे होंगे कि ऐसे लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से पुरस्कार मिलता है। ये इस पुरस्कार का अपमान नहीं, और वो पुरस्कार भी इससे वापस लिया लेना चाहिए। और इसके जितने भी वीडियो है वो बैन करके इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं हुई, कानून तो अपना काम करेगा ही, मगर जो हमारी जितनी हिंदू संगठन है, जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इस ऐसे इंसान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसकी 7 पीढ़ी हमें याद रखेगी। मैडम, संदीप जी, रणबीर इलाहाबादिया का जो पास्ट लाइफ है वो ये है कि उनके जो डैड है वो बिजनेस टाइकून है, और रणबीर इलाहाबादी की जो स्टडीज है वो धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल में कराई गई है। उनकी जो मदर है वो काफी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। तो क्या कहेंगे कि मतलब इतने बड़े स्कूल में पढ़ाई करके क्या ये जो इनके जो श्रेय जाता है शिक्षा का, इनकी जो करतूतों का श्रेय जाता है, वो इनके स्कूल में जाता है, पेरेंट्स को जाता है, फ्रेंड सर्कल को जाता है? क्या कुछ कहेंगे? सब जीरो है। जिस इंसान को सनातन धर्म समझ में नहीं आया, पिता की क्या औहदा होते हैं, क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो समझ में नहीं आया, उसकी दौलत, उसका पैसा, उसका कॉलेज की पढ़ाई सब जीरो है मैडम। तो ये नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना गिरा हुआ, इतना घिनौना उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला हुआ है, और वो उसके ऊपर हंस भी रहा है। सबसे मूर्खता की बात उसकी ये लग रही है, वो हमारा मजाक बना रहा है हमारे माँ बाप का। वो अगले आदमी को, कंटेस्टेंट को आके बोल रहा है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे माँ बाप अगर कुछ करते हैं तो आप उसका आनंद लोगे, उसमें पार्टिसिपेट करोगे। अबे मूर्ख, ये मिल गया ना हमको। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मिल गया। कानून तो अपना काम करेगा, मगर इसको हम बराबर हमारी भाषा में, सनातन धर्म की भाषा में, हिंदू संगठन की भाषा में इसको हम सिखाएंगे कि अपनी माता पिता को कैसा आदर सम्मान देना चाहिए। शिवानी जी, आप भी अपने मॉडलिंग के, एक्ट्रेस के शुरुआती करियर में आपने भी खूब स्ट्रगल किया होगा। हालांकि अभी आप काफी अच्छे पोस्ट पे हैं, काफी सारी फिल्में, गानों में आप एक्ट्रेस हैं। लेकिन क्या मैम ये सही है फेमस होने के लिए इतना घिनौना स्टेटमेंट देना? क्योंकि आप भी उसी इंडस्ट्री से हैं, आपने भी स्ट्रगल किया है। हालांकि वो काफी अमीर बाप की औलाद है, काफी अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन संस्कार उतने अच्छे नहीं है उनके। तो क्या कुछ कहेंगी कि फेमस होने के लिए इतनी घिनौनी स्टेटमेंट देना? क्या आपने अभी तक के अपने एक्टिंग के करियर में ऐसा कुछ देखा है इलाहाबादिया के पहले?
वो तो मैम हम डेली देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। एक बात है, जो एक्टर है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता, आप देख रहे होंगे। जो रील बना के फेमस हो रहे हैं वो उनकी है ये सारी हरकत। और मुझे नहीं लगता मैम कि आप एक अच्छे स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा ले रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि उसके उसमें अच्छे संस्कार है। संस्कार तो आपको एक फैमिली देती है, वो फैमिली संस्कार नहीं दे रहे तो उसके पास है क्या? अब जितना मर्जी आप इलाहाबादी क्या रिच है, नहीं है रिच, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, उसकी फैमिली क्या बोल रही है? सबसे बड़ी बात तो ये, मैं उसकी मम्मी की प्रक्रिया देखना चाहूंगी कि वो मम्मी क्या बोल रही है और उसके फादर क्या बोल रहे हैं इस पे। सबसे पहले तो आपको एक बार जाके उनसे पूछना चाहिए कि आपका इस मामले में क्या कहना है। ओके। और जो आप साथ के ना साथ जो लेडी एक्ट्रेस बैठी है, हैं। जो गर्ल है, ओके। टू बी इन्फ्लुएंसर हैं, टू बी फ्रैंक एक्ट्रेस मैम, हैं, मैंने और ऐसा भी। मैंने ऐसा मेरी लाइफ में मैम मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। जो हमारे साथ एक्टर है उनको आके देखो, वो कितना स्ट्रगल करते हैं, वो फिर भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जो ये लोग पहुंचे रील बना के। और एक एक्टर ऐसी कोई हरकत, आप बोलते हैं राखी सावंत को अगर आप एक्टर मानते हो, वो तो ऑलवेज उसमें रहती है, आपको भी पता है वो क्या करती है। अगर पूनम राखी पांडे सावंत के बोलते बारे में उसको क्या माफ कर कहेंगी? देना पूनम चाहिए। पांडे, जो कि काफी, वो पहले फेमस नहीं थी, उन्होंने सर्वाइकल कैंसर का सहारा लेकर मरने का नाटक किया और फिर अचानक से आके बोलती हैं कि आई एम अलाइव। उसके बाद उन्हें सब कोई जानने लग गया, तो क्या कुछ कहेंगी फेमस होने के लिए ऐसा कारनामा अपनाना, और इलाहाबादिया का फेमस होने के लिए माँ बाप के ऊपर टिप्पणी करना? पूनम पांडे के बारे में क्या कहेंगी? मैम ये सब देख लेते, मैं इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। वो तो आप सबको ही पता है, अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये एक्टर कहाँ से आ गए? और एक कॉमेडी के नाम से अपने माँ बाप को ही बदनाम कर रहा है, इट मीन्स कि वो है ही नहीं। आप बोलते हो सनातनी हो, चाहे कोई भी, इसमें कोई कास्ट ही नहीं आती। किसी भी कास्ट का इंसान ऐसे क्वेश्चन कभी कर ही नहीं सकता। ये भी उर्फी उसके जावेद आस के पास है, बारे मैं में तो क्या ये कुछ कहेंगी? उर्फी जावेद तो रोज एक नई तरकीब अपनाती हैं फेमस होने के लिए, एक रोज नए कपड़े पहनती हैं, अलग अलग चीजें अप्लाई करती हैं, वेस्ट चीजों के कपड़े बनाकर पहनती हैं, फिर पैप्स के सामने आकर पोज देती हैं, स्टेटमेंट्स देती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो सीधा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। जाके वीडियो बनाते हैं। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे ना तो शायद मे भी वो ना बनाए ये सारी। और उर्फी के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं ना पूनम पांडे जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। सबको आप अपने तरीके जैसे कैसे फेमस होना है, उनको फेमस होना है बस। उनको अपनी मौत नहीं दिख रही है, रणवीर को अपनी फैमिली नहीं दिख रही है, और उर्फी को कपड़े दिख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? और जो एक एक्टर है, सच में उसका स्ट्रगल देखो आप, वो कैसे करता है। मतलब आप एक कॉल टाइम कितना होता है, 4 15 15 16 16 घंटे की शिफ्ट करता है, तब भी ये कितना फेमस नहीं बन पा रहे हम लोग, जितना ये 2 मिनट की वीडियो में बन जाते हैं। और शायद हो सकता है हम लोग ऐसे बनना भी नहीं चाहेंगे कभी। आगे बढ़ते हैं और विनोद बाकी सिंह आप की लोग तरफ। समझदार। विनोद सिंह जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 40 सालों से उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल बीजेपी के सेवा में, बीजेपी के माध्यम से निकाले हैं। विनोद सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि रणवीर इलाहाबादिया को लेकर जो भी बातें चल रही है समाज में, पक्ष और विपक्ष काफी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने भी कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि समाज में जब कुछ गलत होता है तो पक्ष विपक्ष साथ में आके उसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आप बीजेपी में होने के नाते क्या कुछ कहेंगे कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व को लेकर आगे रहती है, तो ज्यादा एक्शन इस पर किसका रहेगा, कांग्रेस का, बीजेपी का? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा एक मानना है कि माँ बाप तो सभी के होते हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता हो। किसी भी धर्म का होगा, उसके माता पिता उसके लिए पूजनीय होते हैं। इस तरह की बातें करके समाज में गलत भावना फैलाना, बच्चों को बिगाड़ना, ये सरासर गलत है। और इसके लिए हमारे बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी फडणवीस साहब, और मैं तो बोलूंगा कि मोदी जी को भी इस पे ध्यान दे के इस तरह के जो पूरे देश में अगर कोई कृत्य करता होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। और इस योगी जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी ध्यान दीजिए इस बातों पे। ये बच्चे आजकल आके
जिनके जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अपने माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, तो उनको लगता है कि हम दुनिया खरीद लिए हैं। ऐसी बात नहीं होती है। आज कॉमेडियन बोले तो जॉन लीवर साहब बहुत गरीबी से ऊपर आए और उनसे अच्छा हंसाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे जितने भी कॉमेडियन हैं बहुत बढ़िया करते हैं। तो जरूरी नहीं कि बड़े बाप के बेटे अच्छे कॉमेडियन होते हैं। इस तरह की अश्लीलता समाज में फैला और वो भी अपने माँ बाप के लिए आश्चर्यजनक बात है। तो इनके संस्कार गलत है। तो मैं इनके माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाए और उनको सुधारा जाए। सर, जैसे कि हिंदुत्ववादी बीजेपी के लिए जानी जाती है, बीजेपी हिंदुत्ववादी के लिए जानी जाती है, तो बीजेपी का तो काम ही है हिंदुत्ववादी की रक्षा करना, क्योंकि चुनावों में हमेशा बीजेपी का मुद्दा ही होता है हिंदुत्ववादी। रणबीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर एआईएमएम के नेता वारिस पठान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक्स पे एक वीडियो शेयर किया था, वहां पे लिखा था कि अगर फेमस होने का इतना ही शौक है तो बीच चौराहे पे इनको चप्पलें मारनी चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे कि मतलब माँ बाप को लेकर पक्ष विपक्ष सब एक ही मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम हिंदुत्व के लिए नहीं बात कर रहे हैं। आपको पता होगा मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमको आज के समय में पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जब माता पिता की बात आती है तो वो हर एक इंसान जो इस जीव है, उसके माता पिता होते हैं। तो उनका इस ढंग से करना ये उनके माता पिता के लिए कलंकित करने जैसा है। उनके माता पिता शर्म से डूब गए होंगे अपने बच्चों को देख के। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जात धर्म सबसे उठ के मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं, हमारे फडणवीस जी जैसे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको सबको मिलके इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे शो को बंद कर देना चाहिए। वारिस पठान जो है वो विपक्ष के नेता हैं, तो कितनी सहमति है आपको उनके स्टेटमेंट से कि रणबीर इलाहाबादिया को बीच चौराहे पे मारना चाहिए और फिर उन्हें फेमस हो जाना चाहिए? वारिस भाईजान तो जो बोलते हैं भैया, उसमें उसके बारे में हमारे मित्र भी हैं वारिस जी। तो वो उनका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। अगर मार के ही सबको सुधारा जाता तो ये बात भी गलत है। उनको उनके माता पिता ने समझाना चाहिए, केवल इलाहाबादिया को नहीं, जितने भी बच्चे आज की तारीख में रील बना रहे हैं, आप देखिए कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से। लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी जानें खो रहे हैं। हम लोग यहाँ जान इतनी मामूली चीज नहीं है, बहुत कीमती चीज है। एक माँ बाप से पूछे कि उसके बच्चे की जान कितनी कीमती होती है। अगर हम अपने 15 साल 20 साल के या 25 साल के बच्चों को खोते हैं तो उस माँ बाप पे क्या बीतती है। तो इस बच्चों लोग को भी समझना चाहिए कि जिसने हमको पैदा किया है और उसी के बारे में ऐसा बात कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत नजरिया है। मेरे ख्याल से सभी को जात धर्म से उठ के, जाति से उठ के, हम सनातनी हैं और उसका हमको गर्व भी है। लेकिन उसके साथ वारिस भाईजान जैसा बोल रहे हैं, ये उनका नजरिया है। मेरा नजरिया है कि उनके माता पिता ऐसे बच्चों को अच्छी सीख दें। मैं अपने सभी मेहमानों से धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे इन 24 के सभी दर्शकों को उन्होंने अपना अपना वक्त दिया और अपना ज्ञान साझा किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से सियासत और राजनीति गरमाई हुई है रणबीर इलाहाबादिया के बयान के बाद। देखते हैं रणबीर इलाहाबादिया के बयान के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ सरकार एक्शन लेती है। देखने के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज चैनल पर। इन 24 न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।